सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बुजुर्ग शहरी जो है वो अपने गुस्से का इजहार करते हैं और गुस्से में जो है वो हुकूमत पंजाब को गालियां देते हैं और जिक्र करते हैं। उसके बाद वक्त गुजर जाता है तो कुछ देर बाद, कुछ ही घंटों के बाद जो है वो बुजुर्ग शहरी का दोबारा से एक वीडियो वायरल होती है और उसमें वो माजरत करते नजर आते हैं। उसके बाद इस वक्त साजिद नामी जो शहरी हैं वो चूंकि जौहर टाउन के रिहायशी हैं और इस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं है, तो उनके बेटे उमर साजिद जो हैं वो अपनी लीगल टीम से रब्ता करते हैं, अपने लॉयर्स के पास जाते हैं और उनको अपना सारा किस्सा बताते हैं। उनकी लॉयर टीम आज जो है वो कोर्ट में एक पिटीशन दायर कर देती है उनकी लाइल्मी की, उनकी अदम मौजूदगी की। क्या किस्सा है, क्या वाकया है, और अगर साजिद नवाज ने ये स्टेटमेंट दी है, ये बयान दिया है, तो उसको कानून किस नज़र से देखता है, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके वकील जो है नुमान डोगर साहब मौजूद हैं, खान साहब मौजूद हैं, भट्ट साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर ये बताइएगा कि कानून जो है वो अगर किसी को अपने आज़ादी देता है, आज़ादी राय अपना उसको देता है, तो क्या इस हद तक जाना चाहिए, और अगर वो जाए तो उसको कानून क्या कहता है कि उसकी सज़ा क्या है? इसमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा सर प्लीज़। 12 जुलाई शाम 5:10 पे पुलिस जौहर टाउन उनके घर में आती है। ज्यूरिडिक्शन जो जौहर टाउन पुलिस स्टेशन थी, जौहर टाउन थाने की मतलका पुलिस स्टेशन, वो आती है। पहली बात तो ये है कि उनके पास कोई भी एफआईआर की कॉपी नहीं है। दूसरी बात, उनके पास कोई सर्च वारंट नहीं। तीसरी बात, साथ उनके कोई लेडी कांस्टेबल नहीं थी। वो घर में एंटर हो जाते हैं। घर में एंटर हो जाके उनकी जो औरतें हैं उनके साथ बदतमीजी करते हैं, और जो साजिद थे उनको साथ अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। उसके बाद उनके घर वाले हमारे से रब्ता करते हैं, हमें हायर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब पुलिस उनको लेकर चली जाती है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, इलीगल उनको अरेस्ट किया जाता है। अगर तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता तो इलीगल अरेस्ट ना किया जाता, उनको इलीगल अरेस्ट किया जाता है। और सीआरपीसी सेक्शन 61, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, कि वो ये चीज़ बताती है किसी भी गिरफ्तार शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए। सर ये बताइएगा कि ये जो केस है, ये जो मामला हुआ, क्या ये साइबर क्राइम में आएगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल होती है और उसके बाद सोशल मीडिया पे ही उसका जवाब दिया जाता है। अब मामला ये आ रहा है कि इसका पहले तो जुर्म क्या है, जुर्म जो है वो साइबर में आएगा, और क्या एक्ट लगेगी, क्या दफ़ा लगेगी, ताकि, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या किसी को इतना हक हासिल है कि वो इस हद तक चला जाए? एक्चुअली बात यह है कि जो ये मैटर है ये तो साइबर क्राइम का बनता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह की एक्टिविटी वो साइबर क्राइम में आती है। तो साइबर क्राइम जो है वो उसको कौन डील करता है? एफआईए करता है या पंजाब पुलिस करती है? एफआईए डील करता है। तो ये अरेस्ट किसने किया है? पंजाब पुलिस ने की है। हालांकि पंजाब पुलिस की कस्टडी में ही है, बाकायदा एफआईआर नहीं है, एफआईआर नहीं है। पंजाब पुलिस रेड करती है। हाँ जी। और जबकि ये जो जुर्म है इसको डील करता है एफआईए पहले इस पे जो है वो एफआईआर करेगा, फिर वो मुतलका थाने में देगा, फिर उसके बाद जो है उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्या ये ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। इस पे थोड़ा सा तफसील मैं इस पे थोड़ी ना तफसीलन बात करता हूँ कि अगर पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया ना, तो पहली बात तो यह है कि उनके पास कोई मुकदमा होना चाहिए था, कोई एफआईआर का अंदराज होना चाहिए था। अगर एफआईआर का अंदराज ही नहीं है तो वो इलीगल अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं, और जब इलीगल अरेस्ट करके लेकर जा रहे हैं तो उनको चाहिए था कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करते। जब वो है इलीगल तो कैसे पेश करेंगे? लीगल तो तब होता जब एफआईआर हो जाए। अगर उन्होंने पेश नहीं किया तो ये उन्होंने इलीगल डिटेन करके रखा हुआ है, कि जो कि गैर इखलाकी, गैर कानूनी, जो कि लॉ की ये वायलेशन है। जब हमारे पास एक रेमेडी है अकॉर्डिंग टू लॉ के मुताबिक, अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं, अरेस्ट भी उसी सूरत में किया जाता है अगर उसमें मुकदमा दर्ज हो, और आपने उसको अरेस्ट कर लिया है तो आपने किस बेस पे उसको आपने अपने पास रखा हुआ है। समीर खान साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है, अभी तक पेश नहीं किया। इस पर डिटेल में बताया कि क्या ये पेश करना पंजाब पुलिस का काम था या इस पर एफआईआर देना एफआईए का काम है? इस पर थोड़ा सा प्लीज़ ब्रीफ कीजिएगा। देखें जी, जिस मुताबिक ये जो हम देख रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रही है, बतौर ये देखें तो ये एफआईए का काम है कि वो इनकी इंक्वायरी करें और ये जो एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि ये साइबर क्राइम के अंदर आता है ना, जिस तरह मामला आपने देखे हैं। अब पहली बात तो ये है कि पुलिस का रोल शुरू से लेके ना अब तक जो है ये रियासत के नाम पे एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा,
कि उनका जो रोल अभी तक जो है फुल मेलाफाइड ही है, ठीक है। एक आम शहरी को जो है आम शहरी को उन्होंने इलीगल कन्फाइन किया हुआ है। ये मामला ऐसे है कि ये जो इन्होंने 12 जुलाई 2025 का ये वकूआ है। चूँकि डोगर साहब ने बयान किया, मैं इसको मज़ीद बयान करूँगा कि वो 5:10 पर पटिशनर के जो वालिद हैं, क्योंकि पटिशनर उमर है, उनके जो वालिद साहब हैं ये साजिद साहब जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये जैसे ही अपने ऑफिस से घर आते हैं, इन्होंने बेसिकली क्या करते क्या ये साजिद साहब? ये एक प्राइवेट जो कंपनी है उनमें मुलाजिम है। अच्छा जी जी। और ये जैसे ही अपने कोई सियासी कारकुन भी हैं? नहीं कोई सियासत से इनका इसको एक मखसूस तबके के जो लोग हैं वो बड़ा शेयर कर रहे हैं इस पे, क्या कहना चाहेंगे कि क्या इनकी कोई किसी ऐसी जमात के साथ कोई वाबस्तगी तो नहीं है? जी अभी तक कोई ऐसा वाबस्तगी नजर नहीं आई हमें। अपने क्लाइंट को सेव तो नहीं कर रहे? नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हमें अभी तक उनका कोई बैकग्राउंड ऐसा नजर नहीं आया जिनका उनसे कोई सियासत से तल्लुक हो। एक आम शहरी हैं, आम जो है इनका ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ये अपने जो है जॉब से फ्री होके 5 बजे घर आए हैं। तो ठीक इतना गुस्सा क्यों? मतलब खान साहब एकदम से आपने रियासत के खिलाफ गालियां दे दी। वो एक वज़ीर आला पंजाब है जो इतने वो प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं, आज भी उन्होंने एक लॉन्च किया है, और मतलब उनके खिलाफ इस तरह से नाजेबा बात करना। एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि जैसे कि खान साहब ने रियासत की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 35 में बहुत क्लियर एक चीज़ लिखी हुई है, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड, कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि शादी को, ख़ानदान को, मदर को और बच्चे को उनका तहफ़्फ़ुज़ करना। ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है कि रियासत एक तहफ़्फ़ुज़ उनका, ये फ़र्ज़ है, क्या तहफ़्फ़ुज़ है कि किसी के घर में एंटर हो रहे हैं माँ अच्छा, बहन की। डॉक्टर साहब माजरत के साथ मैं ये मेरा सवाल नहीं है, मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरह से उन्होंने क्यों कर दिया? मतलब उन्होंने गाली दे दी, रियासत को गाली दे दी, रियासत को गाली देने के बाद उसको उजागर किया गया। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी बदनामी हो रही है, मुल्क में सीएम को बदनाम किया जा रहा है, उसको बुरा दिखाया जा रहा है। उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये बताएं, क्या एक शहरी को इतना इख्तियारात है? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो 58 ईयर्स ओल्ड है। वीडियो क्लिप उन्होंने नहीं बनाई, वो उन्होंने तो मुंह से बोला ना। जिसने वीडियो क्लिप अपलोड की है ये उसको सोचना चाहिए था। अगर आज साजिद साहब पुलिस की कस्टडी में है या उन्होंने ये अल्फाज यूज़ किए हैं, तो हमारी जो मरियम साहब हैं और आज़ाद हमारे लिए काबिल एहतराम है। फॉरगिवनेस इज़ द स्वीटेस्ट रिवेंज। वो उनको चाहिए कि ये दरगुजर करें। और वैसे भी पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 499 जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है, रेपुटेशन इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी। तो फिर उसी को आप मतलब देखिए अब्यूज़ किया जा रहा है ना। मतलब अगर किसी की वैल्यू सबसे जो है वो सर फहरिस्त है, सबसे पहले उसकी वैल्यू है, तो आप देखें ना उसने गाली भी तो उन्हीं को दी है। और जो एक औरत है, पहली बात तो ये कि वो औरत है, और दूसरी बात ये कि वो सीएम है, वज़ीर आला पंजाब है, एक जो है पूरे सूबे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने गाली तो चले, उन्होंने ये अल्फाज यूज़ कर दिए। वो घर से आए, उन्होंने पानी देखा, गुस्से में समझना आई। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों, मतलब उनकी कुछ एज इतनी ज़्यादा थी। बट सब कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से इनसे पूछते हैं। वो असल में पीपी के मरीज हैं, वो उधर पानी में 2 से 3 बार गिरे हैं और गिर के उठे हैं। और जब वो उठे हैं, जाहिर बात है बीपी का मरीज है, उसे बीपी शूट कर देता है, बीपी हाई कर देता है, समझ नहीं आती सिचुएशन क्या है। और आप सिचुएशन देखें कि हर तरफ पानी है, वो वहाँ पे कोई फूलों का बाग नहीं है, वो पानी है और पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। और हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि अगर वहाँ पे पानी वहाँ पे कैसे खड़ा हो। हज़रत उमर फारूक का दौर देखें तो आप उनके दौर में कुत्ता भी मर जाता था तो वो उसके लिए रिलायबल थे। हर बंदा अपने दौर के लिए रिलायबल है। अगर कोई कुछ कहता है, हाँ किसी की माँ बहन, हमारी भी घर में माँ बहन है, किसी की माँ बहन के लिए लफ्ज़ यूज़ करते वक्त सोचना चाहिए कि कौन से लफ्ज़ करने चाहिए, कौन से लफ्ज़ नहीं करने चाहिए। लेकिन उनकी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए, सिचुएशन ऐसी बन गई, वो बीपी के मरीज़ हैं, उन्होंने मेडिसिन नहीं ली हुई थी, उनसे ये हो गया। उसके बाद देखिए उनका दिल कितना बड़ा, उन्होंने माफ़ी मांगी या मंगवाई गई, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने एडमिट किया इस बात को कि मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ, इस बात पे माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर उनको
एक जो ऐसी कस्टडी में रखा जाए जो इलीगल है और बताया ना जाए वो कहाँ है कहाँ नहीं है। घर वाले परेशान है, घर वालों के ऊपर घर वालों को फोन आ रही है, कॉल्स आ रही हैं, आपने यहाँ पे नहीं, आपने यहाँ पे ये बात करनी है, यहाँ पे नहीं बात करनी, वो घर नहीं अपने जा पा रहे। अब देखें सजा आपने की है, लेकिन सजा आपके घर वालों को दी जाए, सजा आपके बेटे को दी जाए, सजा आपकी बेटी को दी जाए। क्यों? जब जुर्म आपका है तो सजा आपकी है। सजा जजा ये ला तय करता है, ये ला और कानून तय करता है, और कोई भी चीज हमें इस काले कोट से भर के नहीं है। ये काले कोट की हुर्मत और बका, जहां पे कोई गलत बात होगी, जहां किसी के साथ नाइंसाफी होगी, ये काला कोट वहां पे खड़ा नजर आएगा। अगर कोई खड़ा आए या ना नजर आए, आपको हमेशा जब भी जुल्म होता है, जबर होता है सोसाइटी में, काला कोट ही वो वाहिद कोट है जो आपको खड़ा वहां पे नजर आता है।